एक पिता अगर सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो अपनी बेटी से करता है और उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है जिस दिन अपनी बेटी को अपने हाथों से ससुराल के लिए विदा कर सके। पर ज़रा सोच कर देखिए कि शादी के दिन ही बेटी को ससुराल ना पहुंचाकर शमशान घाट ले जाना पड़ जाए, उस पिता के दिल पे क्या गुजरेगा। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। शादी की तैयारियां ही नहीं हो रही थी बल्कि बरमाला भी हो चुका था। जितने भी बाराती थे सब के सब दूल्हे दुल्हन को बधाई दे रहे थे। तभी स्टेज पर एक लड़का पहुंचता है और दुल्हन के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से दुल्हन की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के अंदर भी गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान और परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक इलाका पड़ता है लाल घाटी और इसी लाल घाटी के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है करौंद, और इसी करौंद कॉलोनी का रहने वाला घनश्याम नामदेव। घनश्याम की पत्नी का नाम लक्ष्मी। घनश्याम की एक ही बेटी है जिसका नाम है जयश्री नामदेव। जयश्री जिसकी उम्र है लगभग 27 से 28 साल के आसपास। घनश्याम अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा ही नहीं देता है बल्कि पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाता है। जयश्री जो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में नौकरी करती है। जयश्री जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती है उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला रोहित नामदेव। रोहित जिसकी उम्र है लगभग 30 से 31 साल के आसपास। रोहित के पिता का नाम रघुनंदन। रघुनंदन जो हरसूद जिले के अंतर्गत छनेरा गांव का रहने वाला है। इधर जयश्री के पिता घनश्याम को जब मालूम चलता है कि उसी के जाति बिरादरी का एक लड़का उसके हॉस्पिटल में काम करता है, घनश्याम अपनी बेटी की शादी रोहित से करने के लिए सोच लेता है। और फिर घनश्याम अपनी बेटी की रिश्ता लेकर रोहित के घर पे जाता है। घनश्याम जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के रोहित के घर पे पहुंचता है, उसके पिता से जब बातचीत करता है तो रघुनंदन भी इस शादी के लिए हामी भर देता है। और फिर रोहित और जयश्री की शादी पक्की हो जाती है और शादी की तारीख 8 मई 2014 को रखी जाती है। 8 मई 2014 को वृंदावन मैरिज गार्डन में जब यह शादी चल रहा था, रात्रि के 8 बजे के आसपास लगभग सारे मेहमान पहुंच चुके थे। 9 बजे के आसपास वरमाला होता है। लेकिन जैसे ही वरमाला होता है, इस शादी समारोह में एक और लड़का पहुंचता है जिसका नाम है अनुराग नामदेव। अनुराग जिसकी उम्र है लगभग 28 से 29 साल के आसपास। अनुराग जब इस शादी समारोह में पहुंचता है, अनुराग भी स्टेज पे जाता है और रोहित को शादी की बधाई देता है। लेकिन रोहित को जैसे ही शादी का बधाई देता है, आनन फानन में अनुराग अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और जयश्री के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से जयश्री काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। गोली चलने की आवाज़ जब वहाँ पे लोग सुनते हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जयश्री के ऊपर गोली चलाने के बाद तुरंत ही अनुराग उस रिवॉल्वर को रोहित के तरफ तान देता है और रोहित के ऊपर भी एक गोली चला देता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली रोहित को नहीं लगती है बल्कि बारात में आए एक मेहमान के पैर में जाकर लग जाती है। लेकिन अनुराग को जब गोली चलाते हुए लोग देखते हैं, लोग अनुराग को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। साथ ही साथ इस बात की खबर नज़दीकी थाने में दी जाती है। लेकिन इधर पुलिस अभी घटनास्थल पर पहुंचती, जयश्री के घर परिवार वाले उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर जब जयश्री को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। पुलिस जब इधर घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि लोगों ने अनुराग की इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दिया है कि अनुराग बेहोश हो चुका था। पुलिस अनुराग को भी उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। लेकिन अनुराग जैसे ही होश में आ जाता है, उसके बाद से पुलिस अनुराग को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर अनुराग से जयश्री की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब अनुराग से जयश्री की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अनुराग भी बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म ही नहीं कबूल करता है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है पूरे होशो हवास में किया है और मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अनुराग जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुन करके लोगों के अंदर
और भी ज़्यादा गुस्सा भड़क जाता है। अनुराग जिसके पिता का नाम है कल्लूराम, माँ के नाम है अंगूरीबाई, जो सागर जिले में रहते हैं। कल्लूराम के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा अंबर। लेकिन अंगूरीबाई कोई और नहीं बल्कि जयश्री के ही पिता घनश्याम की छोटी बहन है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। कल्लूराम की कैंसर की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन कल्लूराम जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद उसके घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए घनश्याम भी अपनी बहन की काफ़ी हद तक मदद करता है। घनश्याम जब बार बार अपनी बहन की मदद करने लगता है, एक दिन अंगूरीबाई अपने भाई से कहती है कि भैया आप इस तरह से हमारी कब तक मदद करते रहेंगे, बेहतर है कि आप मेरे दोनों बेटों के बारे में कुछ कीजिए। अंगूरीबाई जैसी इस तरह की बातें अपने भाई से कहती है तो घनश्याम अपनी बहन से कहता है कि ठीक है, तुम अपने बड़े बेटे अनुराग को मेरे यहाँ छोड़ दो, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। घनश्याम जैसी इस तरह की बातें अपनी बहन से कहता है, अंगूरीबाई भी अनुराग को अपने मामा के घर भेज देती है। उसके बाद से अनुराग अपने मामा के घर आ जाता है और वहीं से पढ़ाई लिखाई करने लगता है। अनुराग जब अपने मामा के घर पे पहुंचता है, उस वक्त जयश्री भी अपनी MBBS की तैयारी कर रही थी। अनुराग एक कोचिंग पकड़ लेता, अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई में उसे जहाँ भी कोई परेशानी होती है, जयश्री उसकी काफ़ी हद तक मदद करती है। लेकिन अनुराग जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, जयश्री की खूबसूरती को देखता है, अनुराग को जयश्री से प्यार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि जयश्री उसके मामा की लड़की है। अनुराग जयश्री से मोहब्बत तो कर लेता है, लेकिन अपनी दिल की बात उससे नहीं कह पाता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अनुराग की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, सागर जिले में उसे HDFC बैंक में नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से अनुराग सागर जिले में चले जाता है, एक किराए का कमरा लेकर के वहीं से अपनी नौकरी करने लगता है। लेकिन सागर जिले में रहने के बावजूद भी अनुराग जयश्री को कभी भूल नहीं पाता है। इसलिए एक दिन हिम्मत जुटा करके जयश्री के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे अपनी दिल की बात कह देता है। लेकिन अनुराग जैसे ही जयश्री से अपने प्यार का इजहार करता है, ये सुनकर जयश्री को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। जयश्री कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गया है, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती हूँ। ज़रा सोच करके देखो कि तुम मेरे फुआ का लड़का हो और मैं तुझे अपने भाई की तरह मानती हूँ। लेकिन जयश्री जब इस तरह की बातें अनुराग से कहती है तो अनुराग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जयश्री जब अनुराग के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है, अनुराग को भी एक गलतफहमी हो जाता है। अनुराग को लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, एक न एक दिन जयश्री उसे ज़रूर समझेगी। इसीलिए अनुराग भी अब जयश्री के नंबर पर बार बार फ़ोन करने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। इधर जयश्री जब अनुराग से काफ़ी परेशान हो जाती है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी अपने पिता को दे देती है। इधर घनश्याम को जैसे ही मालूम चलता है कि अनुराग उसकी बेटी से प्यार करता है, घनश्याम भी इस बात पे काफ़ी गुस्सा होता है। घनश्याम अपनी बहन के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अपने बेटे को समझाओ। इधर अंगूरीबाई को भी जब मालूम चलता है तो अंगूरीबाई को भी अपने बेटे के करतूतों पे यकीन नहीं होता है। अंगूरीबाई अनुराग के नंबर पे फ़ोन ही नहीं करती है, बल्कि उसे तरह तरह की बातें कहकर काफ़ी समझाती है। अंगूरीबाई जब कई तरह की बातें कहकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, अनुराग कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाता है, लेकिन जयश्री को भूल नहीं पाता है। इधर इस बात से लेकर घनश्याम काफ़ी परेशान रहने लगता है। घनश्याम को लगता है कि इससे पहले अनुराग कोई गलत कदम उठा ले, घनश्याम अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। तभी घनश्याम को रोहित के बारे में मालूम चल जाता है। जैसे ही रोहित के बारे में मालूम चलता है, घनश्याम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर रोहित के घर पे जाता है। रोहित के घर पे जाता है तो रोहित के पिता भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। फिर 5 मई 2014 को सगाई की तारीख रखी जाती है और 8 मई 2014 को शादी की तारीख रखी जाती है। 5 मई 2014 को एक होटल में दोनों की सगाई होती है, लेकिन जब ये सगाई होती है इस बात की जानकारी अनुराग को नहीं मालूम चलता है। इधर रोहित जब जयश्री से सगाई कर लेता है, उस सगाई का एक फ़ोटो फेसबुक पे डाल देता है, लेकिन फ़ोटो वो जैसे ही फेसबुक पे डालता है वो फ़ोटो अनुराग देख लेता है। अनुराग जब उस सगाई का फ़ोटो देखता है, देख करके एकदम से बौखला जाता है। उसी वक्त ही अपने मामा के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि जितनी जल्द हो सके जयश्री का ये रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि जयश्री सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है।
पर अनुराग जैसी इस तरह की बातें अपने मामा से कहता है तो घनश्याम भी अनुराग को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुराग अपने जिद पर उतर जाता है और कहता कि अगर तुमने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनुराग जैसे ही अपनी मामा को धमकी देता है, इस धमकी से घनश्याम भी गुस्से में आ जाता है। घनश्याम अनुराग से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लेना, लेकिन ये शादी होकर ही रहेगी। अब अनुराग को डर सताने लगता है कि जयश्री उसे छोड़कर जाने वाली है। अनुराग उसी दिन सोच लेता है कि जयश्री अगर मेरी नहीं हुई तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। अनुराग जयश्री को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। 8 मई 2014 को जब होटल में शादी का समारोह चल रहा था, रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास उस शादी समारोह में पहुंचता है। लेकिन जब शादी समारोह में जाता है तो अपने षड्यंत्र के तहत एक रिवॉल्वर भी लेकर के जाता है। शादी समारोह में जब पहुंचता है, उस शादी समारोह में घनश्याम उसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि घनश्याम अनुराग को रोक पाता, जयमाला हो चुकी थी। सब लोग दूल्हे दुल्हन को बधाई दे रहे थे। अनुराग भी बधाई देने के लिए स्टेज पे चला जाता है। स्टेज पे जब जाता है तो सबसे पहले रोहित को शादी की बधाई देता है, लेकिन जैसे ही रोहित को शादी की बधाई देता है, उसके बाद तुरंत ही अपने पास से रिवॉल्वर निकालता है और जयश्री के ऊपर एक पर एक 2 गोली चला देता है, जो दोनों गोली जयश्री के सीने पे जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से जयश्री काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। आनन फानन में अनुराग उस पिस्तौल को लेकर रोहित के तरफ घुमा देता है और फिर रोहित के ऊपर भी एक गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली रोहित को नहीं लगती है, बल्कि बारात में आए हुए एक मेहमान के पैर में जाकर लग जाती है। लोग जब अनुराग को गोली चलाते हुए देखते हैं, लोग अनुराग को पकड़ लेते हैं और इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं कि अनुराग भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। वाकई में अनुराग जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक भाई अपनी ही बहन से शादी करने के लिए कैसे इस तरह से जिद पर उतर सकता है। फिलहाल पुलिस ने अनुराग को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।